अफगानिस्तान चुनाव को लेकर अमेरिका और नेटो देशों की राय और अफगानिस्तान में अमेरिका की अगली रणनीति के बारे में बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में हैं वॉइस ऑफ अमेरिका अफगानिस्तान सेवा के कार्यकारी संपादक मतीउल्लाह आबिद। आबिद साहब, स्वागत है स्टूडियो में। अच्छा, नेटो और अमेरिकी विदेश मंत्री एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने कहा कि वो ऐसा देखते हैं कि राष्ट्रपति करजाई ही अगले 5 साल तक बने रहेंगे। तो क्या उनकी गणित है ये इसके कहने के पीछे, और क्या मैसेज देना चाहते हैं, जबकि अभी चुनाव आयोग, इलेक्शन कंप्लेंट्स कमीशन जो अफगानिस्तान का, वो अपना काम कर रहा है धांधलियों को लेकर? अगर आपके हाजरीन को याद हो, इसी प्रोग्राम में हमने इलेक्शन के दूसरे दिन प्रेडिक्शन की थी कि करज़ई साहब जीतने वाले हैं, और इलेक्शन के रिजल्ट जो अभी तक आए हैं उसमें 54% वो ले चुके हैं। अगर बाकी 10% जो रिकाउंट होने हैं उसमें भी उनको ज्यादा चांस है जीतने के। लेकिन फिर भी अभी वहाँ पे जो शिकायत कमीशन है वो काम कर रहा है अपना। इलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, यानी कि इस बीच में ये एंडोर्समेंट क्या मैसेज देता है? एंडोर्समेंट अगर हम इसको ना दे नाम, बल्कि ये कहें कि इनकी प्रेडिक्शन है, उनको जो हालात नजर आ रहे हैं यहाँ से अफगानिस्तान के जिस तरफ इलेक्शन के रिजल्ट जा रहे हैं, 27% डॉक्टर अब्दुल्ला ले चुके हैं। वो अगर ज्यादा भी ट्राई कर ले तो वो नहीं हो सकता। उनको ये, अगर उसमें खबर में ये भी आया है कि अगर रन ऑफ भी हो जाए तो उसमें भी चांसेस ज्यादा है कि करज़ई साहब जीतेंगे। तो मतलब जो मैथमेटिक्स है इलेक्शन की, वो यही संकेत करती है कि किसी भी हालत में करज़ई फिर से दोनों सूरतों में उनके साथ मिलकर काम चांसेस हैं। उनका काम ये भी हो सकता है कि अमेरिका और नेटो ये मैसेज देना चाहते हो कि हमारा ज्यादा एम्फेसाइज अफगानिस्तान में मिलिट्री जो ऑप्शन है उस पे हो। कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकली जो हालात जा रहे हैं उसको थोड़ा करज़ई साहब के हवाले कर दें कि वो हैंडल कर दे। उनका एक बात आपने भी नोट की होगी कि उन लोगों को डिफेक्ट करें, तालिबान को अपनी तरफ लाएं। करज़ई साहब पश्तून हैं, उनका वो कम्युनिकेशन आसान है तालिबान के साथ। तो इस तरह से क्या करज़ई से फायदा ज्यादा है? करज़ई ऑटोमेटिकली जो पिछले 8 साल में भी रहे हैं तो करज़ई साहब के उस पर सपोर्ट पे उनको आसानी रही है। तालिबान कंदाहार के हैं, करज़ई भी कंदाहार, तालिबान भी पश्तून है, वो भी पश्तून है। तो अभी तक जो मामला चल रहा है उसमें करज़ई साहब उनको काफी हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो प्रेडिक्शन है अमेरिकी और नेटो जो विदेश मंत्रियों का, इसके बाद कोई अब्दुल्ला साहब का कोई अभी तक जो आखिरी खबरें तक उनका रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन एक लोग ले रहे हैं कि 4-5 दिन हुए हैं डॉक्टर अब्दुल्ला काफी साइलेंट है, खामोश है। इससे लग रहा है कि उनको भी इस तरह का कोई इंप्रेशन मिला होगा कि जो बड़ी फोर्सेस है उन्होंने करज़ई साहब को अभी चांस देना है एक और टर्म का। तो अगर वो आएंगे तो एक अपोजिशन लीडर के तौर पे अफगानिस्तान में रह सकते हैं। बाकी उनको भी यही मतलब लग रहा है कि फॉरेन फोर्सेस, नेटो, अमेरिका, वो चाहता है कि करज़ई कीप रनिंग फॉर मोर 5 years। अच्छा, दूसरी तरफ बात करें तो जनरल मैक्रिस्टल ने कहा था कि उन्हें और सैनिक चाहिए लड़ाई के लिए। उधर राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि नहीं, रणनीति मजबूत करनी है। तो क्या है वो रणनीति, स्ट्रेटजी जो राष्ट्रपति ओबामा देना चाहते हैं अफगानिस्तान के लिए? कुछ अंदाजा है? अभी बहुत से ऑप्शन टेबल पे हैं। मतलब एक आप स्टेट डिपार्टमेंट का ऑप्शन है, एक डिफेंस डिपार्टमेंट का है, एक ऑन ग्राउंड जो लोग हैं उनका ऑप्शन है। कोई उनको ओबामा साहब को डिफरेंट सजेशन दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका में आपने भी सबने सुना होगा कि जो वार ऑन टेरर अफगानिस्तान में है उसका सपोर्ट कम हो रहा है। 55 तकरीबन पहुंच चुका है। अमेरिकी जो अवाम है वो उसको सपोर्ट नहीं करे। कांग्रेस में भी काफ़ी मुश्किलात हैं। तो वो चाहते हैं कि इसकी वजह कि फ़ौज को ज़्यादा कर दें और ऑप्शंस हो, तालिबान के साथ बात करने का ऑप्शन हो। एक और ऑप्शन जो है टारगेट अटैक्स का, उसके तालिबान के जो लीडर हैं, अलकायदा के जो लीडर हैं, उनको मार के मतलब उनका वो कमर जो तोड़ने की बात हो सकती है उस पर ट्राई कर सकते हैं। इसी कारण वो खबरें आ रही थी क्या कि शायद अब नई रणनीति में पाकिस्तान पर फोकस ज्यादा होगा अफगानिस्तान की जगह? ऐसा भी कुछ? यही बात ज्यादा उनका एम्फेसाइज है कि जो ट्राइबल एरिया है, बॉर्डर रीजन है अफगानिस्तान पाकिस्तान का, उनका बताया जाता है कि तालिबान के और अलकायदा के लीडर वहाँ पे रहे हैं। अगर जंग हो रही है अफगानिस्तान के अंदर, उनके लीडर पाकिस्तान के किसी ट्राइबल एरिया में हो, तो ये एक तरह का सही ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन उनके नज़र में ये अच्छा होगा कि जाके उनको ढूंढ के, जिस तरह बैतुल्लाह मसूद को उन्होंने टारगेट करके मार दिया है, उनके ख्याल में अगर औरों को भी इस तरह मार दिया जाए तो हो सकता है कि वार ऑन टेरर में काफ़ी आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अच्छा, एक बार फिर से करज़ई साहब की जो रणनीति एक है कि जो भी आतंकवादी हैं, तालिबानी आतंकवादी जो सॉफ्ट हो रहे हैं, जो समझौता करना चाहते हैं सरकार के साथ, जो आना चाहते हैं सेना में, इस रणनीति को भी अमेरिकी और नेटो सेनाएं क्या समर्थन कर रही हैं? उनके पास जो आपने 2-3 महीनों का देखा कि अफगानिस्तान में जो नेटो की फोर्सेस हैं और अमेरिका की फोर्सेस, उनके जो कैजुअलिटीज हैं दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। उनके लिए ऑप्शन यही है कि जितने तालिबान हैं, कुछ तालिबान हैं कि वो अमेरिका से नहीं लड़ रहे हैं, सिस्टम से लड़ रहे हैं। कुछ तालिबान हैं जिनको कुछ लोग पैसा देके लड़वा रहे हैं। वो कहते हैं कि सारे जो ऑप्शन हम मिला सकते हैं, उनको अगर डिफेक्ट कर सकते हैं, पैसे से ले सकते हैं, उनको कुछ मतलब हुकूमत में चांस दे सकते हैं। गुलबदीन हिकमतयार जो एक वारलाट है, उनके कहने के मुताबिक उसको अगर किस तरह मना के मतलब हुकूमत में शामिल किया जाए तो ये रेजिस्टेंस कम हो सकती है। और रेजिस्टेंस कम होगी तो इसमें आसानी होगी कि अफगानिस्तान में पीस भी हो सकता है, अमीन भी हो सकता है, और जो फॉरेन फोर्सेस हैं उनके लिए भी काम आसान हो सकता है कि आगे क्या प्लान बना सके।
अच्छा, एक और बात आबिद साहब कि कई सर्वेज में आया है कि अमेरिका में सपोर्ट कम हुआ है अफगानिस्तान में जो लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है, तो कई बार ये जो लड़ाई है अफगानिस्तान में उसको बंद करने की भी बात उठती है, तो उस पर रॉबर्ट गेट्स साहब रक्षा मंत्री ने कल कहा कि इस समय लड़ाई रोकना ऐसा होगा कि जैसे तालिबानियों को ये मैसेज जाएगा कि उन्होंने 2 सुपर पावर्स को हरा दिया। तो क्या मतलब उनका कहने के पीछे क्या इसमें ज्यादा जो लोगों का जहन जा सकता है कि 2 सुपर पावर जैसे अमेरिका इराक के जंग में किया, अकेला गया, नाटो अफगानिस्तान में उनके साथ है, तो नाटो और अमेरिका 2 बड़ी कुव्वतें फिलहाल, वो पुराना सुपर पावर तो अभी नहीं है जो सोवियत यूनियन था। और अगर आप अफगान मुजाहिदीन की बात करते हैं तो वो तालिबान नहीं थे, वो सिर्फ अफगानिस्तान के कलेक्टिव एफर्ट थे। तो इसका इंप्रेशन ये भी जा सकता है कि अगर हम शिकस्त ले लें तो नाटो को भी बैड मैसेज जाएगा कि हमने इतने 34 कंट्रीज को वहाँ पे ले जाके तालिबान से हार गए। तो इसका तरीका यह है कि उधर रहें, उसको शिकस्त दें और फिर एक फतह के साथ बाहर निकलें। बहुत बहुत धन्यवाद आबिद साहब, शुक्रिया के लिए।